नीति आयोग में आज बैठक होने जा रही है दिल्ली में, तो वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे इसकी अध्यक्षता। ममता बनर्जी और हेमंत सोरेन नीति आयोग की बैठक में शामिल होंगे। बैठक में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री और उपराज्यपाल भी शामिल होंगे। केंद्रीय मंत्री, नीति आयोग के उपाध्यक्ष और सदस्य भी रहेंगे मौजूद। कर्नाटक, तेलंगाना, हिमाचल प्रदेश, तमिलनाडु के मुख्यमंत्रियों ने बहिष्कार का ऐलान कर दिया है। केरल के मुख्यमंत्री और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान भी नहीं होंगे बैठक में शामिल। सीएम योगी आदित्यनाथ नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल की बैठक में शामिल होंगे। आज सूत्रों के अनुसार बीजेपी अध्यक्ष, पीएम और गृहमंत्री से भी कर सकते हैं मुलाकात। सीएम नीतीश कुमार नीति आयोग की बैठक में नहीं होंगे शामिल। विधानसभा का सत्र होने की वजह से फैसला लिया गया। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी रहेंगे मौजूद। बैठक में शामिल होने के लिए दिल्ली पहुंचे गोवा के मुख्यमंत्री। कहा, नीति आयोग की बैठक में गोवा का मुद्दा भी उठाया जाएगा। अगस्त में यूक्रेन जाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने पर चर्चा होगी। कई समझौतों पर हस्ताक्षर होने की उम्मीद है। हरियाणा के बाद अब यूपी में भी अग्निवीरों को मिलेगा आरक्षण। सीएम योगी ने किया बड़ा ऐलान। कहा, राज्य पुलिस और पीएससी में आरक्षण के साथ दी जाएगी छूट। सीएम योगी का विपक्ष पर बड़ा हमला। कहा, अग्निपथ योजना पर विपक्ष ने गुमराह किया है, अग्निवीरों को भी भड़काने की कोशिश की है। एमपी सरकार ने भी अग्निवीरों को आरक्षण देने का ऐलान कर दिया है। कारगिल विजय दिवस के 25 साल पूरे होने के मौके पर सीएम ने घोषणा की। दिल्ली पहुंची पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने नीति आयोग की बैठक यहां पर नीति आयोग को खत्म करने की उठाई है मांग। कहा कि योजना आयोग की हो वापसी। नेम प्लेट विवाद पर जारी रहेगा सुप्रीम कोर्ट का अंतरिम आदेश। यूपी सरकार की दलील, धार्मिक भावनाएं आहत होने से रोकने और शांति के लिए दिया था नेम प्लेट का निर्देश। यूपी के सुल्तानपुर में मोची की दुकान पर पहुंचे राहुल गांधी। मोची की समस्याओं के बारे में पूछा, खुद ही ठीक किए अपने जूते। बिहार के सीएम की मिमिक्री आरजेडी के विधान पार्षद सुनील सिंह को भारी पड़ी। चली गई सदस्यता। सुनील सिंह ने फैसले को बताया है फिक्सिंग। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने केजरीवाल सरकार पर निशाना साधा है। कहा है कि दिल्ली में हालत बेहद खराब है। ड्रेनेज सफाई और नल सफाई के नाम पर केजरीवाल सरकार ने घोटाला किया है। कर्नाटक की कांग्रेस सरकार ने बदला रामनगर जिले का नाम। भारतीय जनता पार्टी ने बोला हमला। कहा, कांग्रेस को राम नाम से एलर्जी है। भारतीय वायुसेना ने इंडिया गेट पर अग्निवीर वायु महिलाओं ने ड्रिल में हिस्सा लिया है। कारगिल युद्ध के दौरान शहीद जवानों को श्रद्धांजलि दी गई। महामंडलेश्वर स्वामी प्रेमानंद महाराज की हिंदू महिलाओं को नसीहत। कहा, हिंदुओं को 4 बच्चे पैदा करने चाहिए। कश्मीर की तरह हम भी हो सकते हैं अल्पसंख्यक। अतीक अहमद के भाई अशरफ के साले सद्दाम पर एक्शन। पुलिस ने फॉर्च्यूनर कार को किया कुर्क। मुंबई के वर्ली में हिस्ट्री शीटर गुरु वाघमारे के मर्डर में पुलिस का एक्शन। 3 लोगों को गिरफ्तार किया। हिस्ट्री शीटर ने 22 दुश्मनों के नाम अपने शरीर पर लिखवा रखे थे। तमिलनाडु के मद्रास हाई कोर्ट ने मुख्य सचिव को आदेश दे दिया है। कहा कि सरकारी स्कूलों से जाति समुदाय के नाम को हटाए सरकार। भारत में मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी का बना बड़ा रिकॉर्ड। 6 जुलाई 2024 तक मोबाइल पोर्टेबिलिटी की संख्या 100 करोड़ के पार हुई। ओडिशा में बढ़ा आलू का संकट। बॉर्डर पर पश्चिम बंगाल से आने वाले आलूओं के कई ट्रक खड़े रहे। पूर्व सीएम नवीन पटनायक ने सीएम ममता से हस्तक्षेप करने की अपील की है। एंटी करप्शन ब्यूरो ने कोरोना काल के दौरान 200 करोड़ के घोटाले का किया है खुलासा। पीडब्ल्यूडी के रिटायर्ड एडीजी और 2 प्राइवेट फर्म के मालिक गिरफ्तार किए गए। वाराणसी में अलविश यादव के विरोध में लगे पोस्टर। काशी विश्वनाथ मंदिर में वीवीआईपी सुविधा से नाराजगी है, जांच की मांग की गई। देश को जल्द मिलेंगी 5 नई वंदे भारत ट्रेन। कई शहरों के लोगों को आने जाने में मिलेगी सहूलियत। ट्रेनों का परीक्षण लगभग पूरा। हिंडन एयरपोर्ट से जल्द शुरू होगी लखनऊ इलाहाबाद के लिए उड़ान। वहीं एयरपोर्ट प्रबंधन ने कई एयरलाइंस से बातचीत की है। आधार एनरोलमेंट आईडी से नहीं मिलेगा पैन। इनकम टैक्स फाइल करने के लिए भी मान्य नहीं। 2017 से मिल रही सुविधा 1 अक्टूबर से हो जाएगी बंद। अगस्त में बैंक में छुट्टी की भरमार। 13 दिन बैंक बंद रहेंगे। 7 दिन त्योहार और 2 दिन वीकेंड के कारण बंद रहेगी बैंक। राजस्थान विधानसभा में कांग्रेस विधायक शांति धारीवाल के विवादित बोल पर संग्राम। विपक्षी नेताओं ने किया प्रहार। गुजरात के कई जिलों में बाढ़ जैसे हालात है। जूनागढ़, सूरत, वडोदरा और भरूच में कई इलाके जलमग्न। नवसारी में सैलाब का सबसे ज्यादा इफेक्ट है। एनडीआरएफ की कई टीमें राहत बचाव के कार्य में जुटी हुई है।
मध्य प्रदेश के रायसेन में भारी बारिश से उफान पर है नदी नाले। पानी के तेज बहाव में बह गया एक ऑटो, चालक ने कूदकर अपनी जान बचाई। उत्तराखंड के चमोली में लगातार बारिश की वजह से अलकनंदा नदी का जलस्तर बढ़ गया है। नदी किनारे रहने वाले लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में नदियों का जलस्तर बढ़ने से टूटा पुल। एसडीआरएफ ने 100 से ज्यादा लोगों का रेस्क्यू किया। 2 हेलीकॉप्टर्स की ली गई मदद। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में झील में पानी ओवरफ्लो होने से डूब गया पुल। कई गांवों से टूटा संपर्क। मध्य प्रदेश के डिंडोरी में बाढ़ का पानी बहने और बढ़ने से मुसीबत हो रही है। कई गांवों से टूट गया है संपर्क। जनजीवन पूरी तरह प्रभावित हुआ है। गुजरात में लगातार बारिश से बिगड़ गए हालात। नवसारी में बाढ़ की एरियल तस्वीरें सामने आई हैं। रिहायशी इलाकों में चारों तरफ सिर्फ पानी ही पानी नजर आ रहा है। नवसारी की जल जमाव की वजह से घरों में फंसे हुए कई लोग एनडीआरएफ की टीम ने नाव के जरिए उनका रेस्क्यू किया। उत्तराखंड के यमुनोत्री में जोरदार बारिश हो रही है। देर रात हुई बारिश से काफी नुकसान हुआ है। पानी में बही बाइक। एसडीआरएफ ने चलाया रेस्क्यू ऑपरेशन। एमपी के कटनी में भारी बारिश हो रही है तो वहीं जबलपुर रूट के रेलवे ट्रैक पर पानी भर गया है। लोगों ने इंजन के आगे आगे चलकर ट्रेन को रास्ता दिखाया। कटनी के गांव में आई बाढ़। रेस्क्यू टीम ने चलाया अभियान। 1200 लोगों को रेस्क्यू कर सुरक्षित स्थानों पर भेजा गया। छत्तीसगढ़ के जांजगीर चांपा में महानदी का जलस्तर बढ़ गया है। बच्चे पुल से नदी में लगा रहे हैं छलांग। सुरक्षा के यहां पर कोई इंतजाम नहीं। हरिद्वार में कांवड़ मेला मार्ग पर मस्जिद और मजारों के बाहर लगाए गए हैं पर्दे। बाद में उनको हटा दिया गया। मंत्री सतपाल महाराज ने कहा कोई भड़के नहीं, इसलिए कार्रवाई हुई। गुजरात के भरूच में पलटी निजी कंपनी की बस। नाइट ड्यूटी के लिए जा रहा था कंपनी का स्टाफ। बस के शीशे तोड़कर स्टाफ को बाहर निकाला गया। छत्तीसगढ़ के रायगढ़ में ट्रक में आग लगने की वजह से हड़कंप मच गया। चालक ने कूदकर अपनी जान बचाई। स्थानीय लोगों की मदद से आग पर काबू पा लिया गया। उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में चलती बाइक बनी आग का गोला। बाइक सवार ने कूदकर अपनी जान बचाई। राहगीरों की मदद से आग बुझाई गई। एमपी के सीहोर में चलती गाड़ी में आग लग गई। पूरी गाड़ी जलकर राख हो गई। चालक ने कूदकर अपनी जान बचाई। यूपी के मेरठ में रॉन्ग साइड से आ रही कार ने कांवड़ियों को टक्कर मार दी। हादसे के बाद आक्रोशित कांवड़ियों ने कार में तोड़फोड़ की। चालक की पिटाई की। पुलिस हिरासत में चालक, 3 फरार। एमपी की शाजापुर में डिवाइडर से टकराई बेकाबू कार। हादसे में 1 की मौत की जानकारी। 5 लोग घायल। घायलों को अस्पताल में करवाया गया भर्ती। यूपी के मुजफ्फरपुर में एक स्कूल में गर्मी से 12 से ज्यादा बच्चे बेहोश हो गए। प्रशासनिक महकमे में हड़कंप मच गया। बच्चों का इलाज जारी। एसडीओ ने जांच के आदेश दिए। यूपी के बिजनौर में कार और ट्रक की आमने सामने भिड़ंत हो गई। टक्कर लगने से कार के उड़े पर खच्चे। मौके पर कार सवार की मौत हो गई। एक युवक घायल, इलाज जारी है। यूपी के हापुड़ में प्रशासन के खुली पोल गहरे नाले में बाइक समेत युवक गिर गया। आसपास के लोगों की मदद से युवक को बचाया गया। रस्सी के सहारे बाइक को भी बाहर निकाला गया। उत्तर प्रदेश की मथुरा में साइबर ठगी का मामला सामने आया है। पुलिस ने 2 ठगों को गिरफ्तार किया। आरोपियों की 6 करोड़ की संपत्ति जब्त की गई है। यूपी के रामपुर में पाइप में फंसी 2 साल की बच्ची। स्थानीय लोगों की मदद से रेस्क्यू टीम बच्ची को खोजने में जुटी हुई है। पानी के तेज बहाव से यह हादसा हुआ। कोरोना काल के दौरान 200 करोड़ के घोटाले का भंडाफोड़ हुआ। एंटी करप्शन ब्यूरो ने पीडब्ल्यूडी के पूर्व एडीजी समेत 3 को गिरफ्तार किया है। कानपुर में बड़ी मात्रा में मिले नोटों के टुकड़े। कटिंग मिलने से मचा हड़कंप। पुलिस ने नोटों की कटिंग को जब्त कर लिया है। कोलकाता के गिरीश पार्क इलाके में घर में रखे सिलेंडर में ब्लास्ट हो गया। ब्लास्ट के बाद घर में भीषण आग लग गई। आग की चपेट में आने से घर जलकर राख हो गया। हादसे में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। चंदौली में तेज रफ्तार कार पेड़ से टकरा गई। पेड़ से टकराकर गड्ढे में पलट गई कार। हादसे में 3 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। यूपी के देवरिया में ट्रक से 70 पेटी अवैध अंग्रेजी शराब बरामद की गई है। पुलिस ने 2 शराब तस्करों को गिरफ्तार किया। यूपी के सीतापुर में आबकारी विभाग और पुलिस की संयुक्त कार्रवाई। 21 पेटी मिलावटी नकली शराब बरामद। भारी संख्या में क्यूआर समेत नकली शराब बनाने के उपकरण भी जब्त किए गए। दिल्ली में पुलिस ने क्रिप्टो करेंसी चोरी मामले का खुलासा किया है। मर्चेंट नेवी में काम करने वाली महिलाओं को चोरी करने का आरोप में गिरफ्तार किया गया है। आरोपी से पूछताछ हो रही है। यूपी के सहारनपुर में कारोबारी के घर से 40 लाख रुपए और गहने चोरी हो गए। सीसीटीवी के आधार पर पुलिस कर रही है पूरे मामले की जांच। बिहार के मुजफ्फरपुर में भाई की हत्या। पुलिस ने बहन को किया गिरफ्तार। मामले की जांच कर रही है पुलिस। पेरिस में ओलंपिक का शानदार आगाज हुआ। ओपनिंग सेरेमनी में शामिल हुआ भारतीय खिलाड़ियों का दल। पीवी सिंधु और शरद कमल ने थामा तिरंगा। भारत समेत 206 देशों के 10,500 खिलाड़ी हुए शामिल। पॉप स्टार लेडी गागा और सेलिन डियोन ने परफॉर्म किया। पीएम मोदी ने खिलाड़ियों को शुभकामनाएं दी।
विमेंस एशिया कप के सेमीफाइनल में भारत ने बांग्लादेश को 10 विकेट से हरा दिया। फाइनल में मारी एंट्री। श्रीलंका से 28 जुलाई को भिड़ंत होगी। भारत 9वीं बार विमेंस एशिया कप के फाइनल में पहुंचा। मंधाना का अर्धशतक, रेणुका और राधा ने झटके 3 विकेट्स। आज भारत और श्रीलंका के बीच खेला जाएगा पहला T20 मैच। पल्ले खेले इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में शाम 7 बजे शुरू होगा मैच। सूर्य कुमार यादव होंगे टीम के कप्तान। हार्दिक रोहित कप्तानी विवाद पर जसप्रीत बुमराह ने तोड़ी चुप्पी। कहा, टीम ने हार्दिक को किया था पूरा समर्थन। भारतीय कप्तान सूर्य कुमार यादव ने कहा, यह तो बस अभी शुरुआत है, आगामी दिनों में टीम शानदार प्रदर्शन करेगी। देश में सोने के दामों में लगातार गिरावट जारी है। पिछले कुछ दिनों में 5000 से ज्यादा की गिरावट दर्ज की गई। रिटेल निवेशकों में खुशी की लहर है। ऑल टाइम हाई पर देश का विदेशी मुद्रा भंडार लगातार तीसरे हफ्ते की तेजी के साथ 670 अरब डॉलर के पार निकला। फराह खान और साजिद खान की मां मेनका ईरानी का निधन हो गया है। पिछले कई दिनों से वो बीमार चल रही थी। टेक्सास में चर्च में लगी भीषण आग, आसमान में उठा धुएं का काला गुबार। वहीं फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पा लिया है। उत्तरी गाजा में इजरायल ने किया सबसे बड़ा धमाका। आतंकियों को पनाह देने वाली 1 किलोमीटर लंबी सुरंग को तबाह किया। और फ्लोरिडा में इजरायली पीएम नेतन्याहू ने ट्रंप से मुलाकात की है। दोनों के बीच कई अहम मुद्दों पर हुई है बातचीत। Z News।